टुडे विल स्टार्ट विथ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट केमिस्ट्री, ठीक है. केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ मैं. केमिस्ट्री में टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. एक है, ओपन करो ना. यस, कम. केमिस्ट्री में हम लोग टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. एक पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारे ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, ठीक है. हम लोगों को 11th-12th में ये 2 ही पढ़ने हैं, ठीक है. अब केमिस्ट्री जेई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलने जाऊँ तो जेई में आते हैं 25 क्वेश्चंस एंड नीट में रहते हैं 45 क्वेश्चंस. यहाँ पे जेई वाले कौन कौन है, हैंड रेस करो. ओके, और नीट वाले बाकी बचे हुए हैं. तुमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है. नाटा वाले, ओके. हाँ, ओके. तो अब अगर जेई की पहले बात करें, नाटा वालों को तो एचएससी की एग्जाम देनी है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है. अब जेई की अगर हम लोग बात करें तो जेई में रहते हैं 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एंड नीट में रहते हैं 45 क्वेश्चंस. हर एक का वेटेज ऑलमोस्ट 33.3% है. समझ में आ रहा है? मतलब 1/3, ठीक है. अब जे की अगर मैं बात करूं तो 25 का 33, 1/3 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? 25 का 1/3 कितना होता है? 8. 8 3 are 24, ऑलमोस्ट 8.33 एग्जैक्ट आंसर है. तो 8, ठीक है. तो 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आते हैं, 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आते हैं, लेट अस से 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आते हैं. उल्टा भी हो सकता है, 9 क्वेश्चन फिजिकल के आ गए, बाकियों के 8-8 आ गए. थोड़ा बहुत और चेंज हो सकता है कि 7, 8 और 10. समझ में आ रहा है? वो डिपेंड करता है कि कैसे होगा, या फिर 7, 9, 9, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, बट अप्रॉक्स ऐसे ही रहता है, ठीक है. सिमिलरली नीट में तो बहुत ईजी है, 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन. समझ में आ रहा है? सीटी की अगर हम लोग बात करें, सीटी भी तो एग्जाम देंगे ही हम लोग, तो सीईटी में टोटल रहते हैं 50 क्वेश्चंस. समझ में आ रहा है? इसमें एग्जैक्ट ऐसा सिलेबस डिस्टिंग्विश नहीं है. ज़्यादा करके क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 12th के रहते हैं एंड 30% to 40% क्वेश्चंस जो रहते हैं वो 11th के रहते हैं, ठीक है. तो बट इसमें भी 19-20 का फर्क रहता है. मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहते हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है. एंड फिजिकल इनऑर्गेनिक को कम, मतलब 20 क्वेश्चन लेट अस से कि ऑर्गेनिक के आगे, ज़्यादा करके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहते हैं. 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन इसके. समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ रहता है, ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या लगता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स इन केमिस्ट्री पढ़ते हैं. समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स के मुझे कुछ टॉपिक्स बताओ. फिजिक्स तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा ना, फिजिक्स के बिना कभी, ठीक है. अरे 10th में अलग से चैप्टर्स, मतलब तुमको साइंस 1 साइंस 2 ऐसा कुछ था ना, तो उसमें फिजिक्स के टॉपिक्स कुछ स्केलर वेक्टर पढ़ते हैं, ओके, जो अभी तुम लोगों को गौरव सर पढ़ा रहे हैं आई गेस. अभी जो पढ़ रहे हो वो नहीं, अभी तक जो पहले पढ़ा था वैसा कुछ. और कुछ फिजिक्स में क्या पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तुम लोगों ने, बराबर. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में कहाँ पे पढ़ेंगे? तो देखो इसमें करंट है, ठीक है. इसके अंदर करंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? बैटरी करती है. कौन करती है? मोबाइल की बैटरी किसकी बनी रहती है, कुछ आइडिया है? हाँ ना भाई, लिथियम आयन बैटरी रहती है. समझ में आ रहा है? अब लिथियम जो है वो एक मेटल हो गया. मेटल जो है वो हम लोग ऑब्वियसली केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो वो मेटल करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है? वो सब पढ़ने का काम हम लोग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक में, जिसका नाम रहता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये 12th का टॉपिक है, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है. और कोई फिजिक्स का टॉपिक? हाँ, हीट. वेरी नाइस. हीट पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है ना बे, ठीक है. तो तुम लोगों ने फिजिक्स में अगर हीट पढ़ा होगा तो किसी चीज़ को गर्म किया तो पानी का टेम्परेचर कितना होगा, किसी मेटल को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, वो सब पढ़ा है, बराबर है कि नहीं? कितनी हीट देने से कितना टेम्परेचर बढ़ता है. अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. रिएक्शन 2 टाइप की रहती है, एक जिसमें हीट इवॉल्व होती है, दूसरी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. हीट इवॉल्व करना मतलब एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करना मतलब अब कौन से रिएक्शन में कितनी हीट रिलीज हुई,
या फिर किस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, वो पढ़ने का काम हम लोग करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें पढ़ते हैं? ये टॉपिक तो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, समझ में आ रहा है? दोनों तरफ है। ओके स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा है तुम लोगों ने ना। अब केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग स्पीड पे चलती है। कुछ रिएक्शन रहती है जो बहुत फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन रहती है जो बहुत स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने कभी लैब में HCl NaOH को मिक्स किया? नहीं किया होगा तो अभी 11th में जाके करोगे, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उनको कुछ टाइम लगता है क्या? नहीं, जैसे ही ऐड करेंगे रिएक्शन खत्म। समझ में आ रहा है? उसी बदले तुम्हारे घर पे मेटल की चीज़ है, मेटल फॉर एग्जाम्पल कपबोर्ड, बराबर। अब कपबोर्ड नया नया आया, मस्त एकदम है, Fe का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है? 1 साल के बाद क्या होता है? 1-2 साल के बाद रस्टिंग होती है, बराबर। अब रस्टिंग में क्या रिएक्शन रहती है? रिएक्शन Fe plus O2 gives us Fe2O3। अरे पढ़ा होगा ना रस्टिंग, Fe2O3 रस्ट, ठीक है? तो वो रिएक्शन भी है, मतलब Fe plus O2 गिविंग अस Fe2O3, बैलेंसिंग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? अब मुझे पता वो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है क्या? घर पे कोई लोखंड की चीज़ आ गई, हो गया, रस्टिंग हो गया, खत्म? नहीं ना, कितना टाइम लगता है? सालों लग जाता है। तो दैट रिएक्शन इज वेरी स्लो और वेरी फास्ट? स्लो। समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन भी बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, एक जो बहुत स्लो होती है और एक जो बहुत फास्ट होती है। समझ में आ रहा है? ये जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड है, वेलोसिटी है, वो पढ़ने का काम हम लोग करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक तो सबको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है? कार्बन कंपाउंड्स। वेरी नाइस, ठीक है? तो इसमें हम लोग मैक्सिमम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स आर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनके अलावा इनमें और कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन आ सकता है, ओके, सल्फर आ सकता है, हेलोजन आ सकते हैं, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ सकते हैं, फॉस्फोरस आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है? ये कुछ एलिमेंट्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? लास्ट बचा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे मस्त है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। नेचर में कितने एलिमेंट्स है बे? ओके 118। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग कौन से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस 2 साल में इतना ही पढ़ना है। मतलब और टॉपिक्स है छोटे मोटे, बट मैक्सिमम इतना पढ़ना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, शुड वी स्टार्ट? लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो हेडिंग लिख दो, लिखना स्टार्ट कर दो, चलेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चैप्टर के नाम में ही है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मोल्स, बराबर। ये कभी तुम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे सुना है कुछ? मोल सुना होगा ना, पक्का स्कूल में पढ़ाया है ना? ओके, अब मोल्स की अगर मैं बात करूं तो मोल एग्जैक्टली रहता क्या है? ध्यान देंगे, मोल ये है क्या? मोल इट इज अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, कोई एग्जांपल देना चाहेगा? क्वांटिटी हम लोग किस में मेजर करते हैं? मतलब क्वांटिटी है तो क्या मतलब? ओके, हाँ करेक्ट, वो एक हो सकता है। ठीक है, अब तुम लोगों ने डजन सुना है? डजन, 1 डजन इज इक्वल टू, तो एक क्वांटिटी का मेजर है वो। समझ में आ रहा है? डजन मतलब 12, दिमाग में आ जाता है। सेंचुरी 100, मिलियन, अच्छा ठीक है, लाख मतलब 10 रेज़ टू, मतलब 10 के 1 के ऊपर कितने जीरोस? 5। 1 लाख मतलब 5, बराबर है ना? 1 करोड़ 1 के ऊपर 7 जीरो। तो ये क्वांटिटी के मेजरमेंट्स है ना, मतलब समझ में आ रहा है? एक ऐसे डिफाइंड क्वांटिटी है, 1 लाख, 1000, 1 करोड़, गेटिंग इट? ठीक है, तो वैसा एक मोल क्या है? एक क्वांटिटी का मेजरमेंट है, एक नंबर है। ठीक है, तो जरा लिख देते हैं, 1 डजन, 1 डजन इज इक्वल टू 12। ओके, 1 सेंचुरी,
1 मिलियन, मिलियन देखो जरा, मिलियन की डेफिनेशन रहती है 1000 टाइम्स 1000। अगर तुम्हारे पास 1000 के 1000 बंडल आ गए, समझा, तो उसको क्या बोलने का, 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶, समझा। उसके बाद आता है 1 बिलियन। 1 बिलियन को डिफाइन किया जाता है 1000 टाइम्स 1 मिलियन। मिलियन में कितने जीरोस, समझ में आ रहा है, मतलब 1 मिलियन। अब मिलियन तो बड़ी अमाउंट हो गई, 10 लाख, तो 10 लाख के अगर मतलब तुम्हारे पास पेटी है, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास 1000 अगर 10 लाख हो गए तो उसको क्या बोलने का, 1 बिलियन। समझ में आ रहा है। इसको अगर मैं करोड़ में बोलूं तो कितने करोड़ हो गए, काउंट करो, 100 करोड़ है ये, कितने हैं, 100 करोड़। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट 10⁻⁹। कोई दिक्कत। बट अभी हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मोल्स। तो 1 मोल ये रहता है 6.022, सुना है कभी, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पार्टिकल्स के लिए। समझ में आ रहा है। 10⁻23 छोटा नंबर या बड़ा नंबर, बड़ा नंबर। ये इतना बड़ा नंबर है कि हम लोग कभी इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स जो है वो कौन से रह सकते हैं, दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ये क्या है एग्जैक्टली, इट इज अ क्वांटिटी, एक सिंपल नंबर है। समझ में आया। ठीक है, ओके। इसके बारे में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ही। ठीक है, अब हाँ, बाय द वे चैप्टर का एक सिंपल सा रूल, कोई भी क्वेश्चन आने दो, सबसे पहले क्या ढूंढने के, मोल्स। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है वो ढूंढने की। ठीक है, ओके। अब ये जो नंबर है, मैजिक नंबर, ठीक है, इसे दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एवोगैड्रो। सुना है ये। तो इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N E, कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, ये ऐसे मत लिखना गलती से, ये क्या बन जाता है बे, सोडियम। समझा, तो ये मत लिखना Na। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर, कोई दिक्कत। अब इस नंबर को हम लोग राउंड ऑफ अगर कर लिए तो 6.022 को राउंड ऑफ करके क्या आप लिखेंगे ना, 0.022 बहुत छोटा नंबर है, इंटू 10⁻⁴ ज्यादा करके यहां पे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दो। यहाँ पे जितने जेई वाले हैं सबको इंजीनियरिंग करनी है ना, और सारे नीट वालों को MBBS, कि कोई मतलब दूसरे किसी फील्ड वाला भी है MBBS नहीं, वो नाटा वो पता है, नीट वालों में मतलब ऐसे। ऐसा गोल क्या है तुम लोगों का, मतलब ऐसे क्यों पढ़ाई क्यों करनी है, जो रहेगा वो बोल सकते हो। ऐसे पैसे कमाने, देश की सेवा करने, बिल्डिंगें बनाने, इंसानों को काटना है, कुछ ऐसे कुछ तो रहेगा ना ऐसे, मतलब गोल क्या, पैसे कमाने के लिए। ओके, तो सही लाइन में। वैसे साइंस में पैसे मिलते हैं, पैकेजेस अच्छे रहते हैं, बस एग्ज़ाम क्रैक कर लेना, 2 साल की मेहनत है। हाँ, आर्किटेक्चर्स भी कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं। BArch करने के बाद MArch करना, बट है पैसे। चलो, हो गया लिख के। 2 साल बस अच्छा डेडिकेशन से पढ़ाई करना। एक बार अच्छे कॉलेज पहुंच गए ना तो फिर ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। उसके बाद भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 2 ही साल पढ़ना है, बट तभी मतलब चिल रहेगा। अभी कैसे 2 साल पूरा पढ़ के एक ही साथ एग्ज़ाम दे दिया ना, तब साला 3-3 महीने में एग्ज़ाम रहती है, वो हो जाता है। 3-3 महीने की एग्ज़ाम ईजिली हो जाती है। ये 2 साल सिर्फ सबसे डिफ़िकल्ट लगता है वैसा। तो अच्छे से पढ़ना, बस दिन के ऐसे ज़्यादा नहीं, ऐसे 50 एक MCQ सॉल्व करने के बस। हाँ, ऐसे याद रखना। अभी देखो तुम्हारे पास कितने साल है, मैंने बोला
2 साल। एक दिन में कितने एमसीक्यू सॉल्व करने बोल रहा हूँ? 50, ज्यादा नहीं, अभी 50। अरे एमसीक्यूज इजी, पता है ना, ABCD टिक करना है, नहीं आया तो तुक्का तो मार ही सकते हैं ना ऐसे, मतलब ठीक है। 50 में से 25 अच्छे से करो, बाकी तो ऐसे बोल लो कि चलो देखते लक कितना काम करता है, बट 50 एक आंकड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे, ठीक है। 50 अगर तुम लोग 30 दिन करोगे, मतलब 1 महीना, तो कितने एमसीक्यूज होते हैं? 1500, बस समझा। 1 साल में कितने महीने? 12। कितने हो गए? 12 से गुणा करेंगे तो ये जल्दी जल्दी आना चाहिए। 60,000 नहीं रे, 5,000 रहते तो 60,000 होता ना, नहीं, हाँ कितनी? 18,000, यस करेक्ट, ये हो जाएगा 18,000। चेक कर लेना बाद में घर पे जाके चाहिए तो। कितने साल में? 1 साल में। अपने पास कितने साल है? तो कितने हो गए? मिनिमम इतने तो करने हैं, मिनिमम। बाद में आगे जाओगे तो दिन के 100 एमसीक्यूज, किसी दिन 200 कर लिए, किसी दिन 400 कर लिए, मूड रहेगा तभी ऐसे वो होगा, ठीक है। उतना तो हो ही जाता है यार, मतलब ऐसे ठीक है। मुझे याद है मेरे एग्जाम के टाइम पे मैंने एक दिन में मैक्सिमम 400 किए, मतलब 400 के ऊपर थोड़े से, 410 12 ऐसे कुछ हुआ था, तो राउंड फिगर 400 किए थे वैसा, तो मैक्सिमम था वो मेरा। तो तुम लोग मतलब ऐसे कर, तुम लोग सोच सकते हो ना कि हाँ चल यार मैं 500 करके दिखा दूंगा, वैसा होता है, ठीक है। तो वैसा 36 अपने पास अगर चैप्टर्स देखेंगे, पर सब्जेक्ट कितने होंगे फिर? ये तुम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ना, तो पर सब्जेक्ट कितने हो गए? 1200। केमिस्ट्री में 25 चैप्टर्स है, समझ में आ रहा है? आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारे निकल गए ना, तो राउंड ऑफ 25 है, 30 पकड़ लेते हैं। पर सब्जेक्ट कितने सॉल्व करोगे? बस एक चैप्टर के 400 खत्म, समझा? चैप्टर पढ़ाने के बाद 250 कर लेने के, बाद में रिवीजन के लिए भी 150 रखना पड़ता है ना वैसे, मतलब समझ में आ रहा है वैसा। बट इतना अगर कर लोगे तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मतलब इतनी गारंटी दे, बट अच्छे से डेडिकेशन। हाँ और एक, हाँ ये देखो अब डिफरेंस देखो क्या रहता है, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन अच्छे से करना, इसमें एक डिफरेंस रहता है। एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ तुमको, देखो ऐसे प्ले स्टोर पे जाने का, प्ले स्टोर पे, मतलब ये एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन है। किसी के पास आईफोन है? हाँ नहीं आईफोन है क्या, बट किसी के पास नहीं है ना, हाँ उसके ऊपर है नहीं, मतलब तो एंड्रॉइड खरीदना पड़ेगा ऐसा, इसलिए तो हाँ इसलिए और कुछ नहीं। तो हाँ उधर जाके ये मार्क्स करके एक एप्लीकेशन है, वो खरीद लो मतलब डाउनलोड कर लो, खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अगर जाओगे ना तो यहाँ पे, ये मैंने अभी इसके ऊपर ओपन किया, बट एप्लीकेशन भी ऐसे ही दिखता है। ये ऐसे सारे एग्जाम्स मिलते हैं, जेईई मेंस, एडवांस, सीईटी एंड बहुत सारी, समझ में आ रहा है? इसमें कोई तो एक एग्जाम ओपन करने की, लेट अस से तुम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये जेईई मेंस के देखो इधर कितने हैं, मतलब 5280 क्वेश्चंस अभी तक जितने आए हैं, अभी तक मतलब 2005 या 4 ऐसे तब से हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिजिक्स के भी वही है, उतनी है ऑलमोस्ट 5000, मैथ्स की भी उतनी है ऑलमोस्ट 5000, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कोई तो एक ओपन करने का। एंड ये देखो हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ये है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? कितने क्वेश्चन है अभी तक आए हुए? बस तो तुम्हारे पास हो गए ना उतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे ओपन करने का एंड इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका मतलब क्या रहता है? ये तुम लोगों ने क्वेश्चन ओपन किया, लेट अस से तुम लोगों को नहीं आया, ठीक है, नहीं आया तो तुम लोगों ने कोई तो तुक्का मारा, जैसे मैंने बोला तुक्का मारने का, गलत चला गया, अरे रे बुरा हुआ, ठीक है, तो इधर ऐसे दिख जाता है, समझ में आया? तो फिर बाद में ऐसे जरा नीचे जाओगे ना तो सोल्यूशन है, दिख रहा है? मस्त है एप्लीकेशन है ये, ठीक है, उधर के उधर सब कुछ हो जाता है। अब ये सोल्यूशन समझ के लेने का कि भाई क्या दिया है, कैसे दिया है। अब ये इतना अगर कर लिया और महीने भर के बाद ये क्वेश्चन आए, भले तुम लोग आंसर भूल गए हो, इसका आंसर क्या आया था इधर, क्या 32 है, 32, ठीक है, तुम लोग लेट अस से कि आंसर भूल गए हो, बट तुम लोगों को ये सॉल्व करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसे दिन के 50 में से 25 तो अच्छे से होने चाहिए, कि वो 25 बाद में तुम लोगों को कभी भी एग्जाम में अगर दिख गए
तो तुम लोग आराम से इनको सॉल्व कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है? उतना अगर 2 साल तुम लोगों ने मस्त डेडिकेशन दिखा दिया तो लाइफ सॉल्टेड है, मस्त है एकदम, समझा? ठीक है, बाकी तो अपना पढ़ाई लिखाई तो चलती ही रहेगा। ये नहीं हुआ तो मतलब फिर आगे जाके तो तुम लोगों को मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ज़िंदगी भर मेहनत करने के बदले 2 साल अच्छे से मेहनत कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, वैसा ट्राई करना। पैकेजेस अच्छे मिलते हैं बट कुछ भी बोलो, ठीक है। अब मेरे भी इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं। मैंने बीएससी एमएससी की है, ठीक है। बीएससी मेरा रुइया कॉलेज अपना दादर में वहाँ से हुआ है, ठीक है। एंड एमएससी मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है, ठीक है, यहाँ पे कलीना में। उसके बाद मैंने सोचा पीएचडी करेंगे, ठीक है। अब पीएचडी करने के लिए ना एक CSIR नेट करके एक एग्ज़ाम रहती है, इसका फुल फॉर्म वही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तुम लोगों का जैसे मतलब रहता है जेई मेंस, वैसे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 15, ठीक है। वैसे ही अभी तुम लोग बीटेक के लिए जेई देने वाले हो, वैसे आईआईटी से अगर एमटेक करना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक आईआईटी गेट करके एग्ज़ाम रहती है, सुने तुम लोगों ने कभी? हाँ, तो आईआईटी गेट, इस एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक है 125, वैसा। फिर उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो पीएचडी करूँ या फिर एमटेक करूँ, ठीक है। मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया, गलत किया बट ठीक है। तो राइट नाउ आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईसीटी सुना है? नहीं सुना होगा तो बाद में पता चल जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत मतलब मुंबई में या इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से अभी मेरी पीएचडी चालू है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो वही ये एग्ज़ाम्स क्रैक करते वक्त जैसे मैंने बोला कि दिन के मैक्सिमम 400 किए मैंने एक टाइम पे, ठीक है। एंड जनरली मतलब मेरे डेली के 100 तो हो ही जाते थे, आराम से हो जाते थे, 100-70 वैसा, ठीक है। तो अच्छे से करो, मस्त होता है, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आती आगे। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ मोल्स। फाइंड number of moles present in 6.022 into 10 raised to 22 हीलियम एटम्स। पहला क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे हम लोग यूज करने वाले यूनिटरी मेथड, ये पहले मैं पढ़ा लेता हूं यूनिटरी मेथड क्या रहती है, ठीक है। लेट अस से तुम लोग बाहर कुछ खरीदने गए, तुम खरीद रहे हो पेन, ठीक है। एक पेन तुम लोगों को पता चला कि 15 रुपए का है, समझ में आ रहा है। एंड फिर तुम लोगों को बोला गया कि तुम्हारे पास है लेट अस से 330 रुपए, कितने पेन आएंगे? क्वेश्चन समझा? एक पेन कितने का है? 15। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा करते हैं, 5 पेन 15 रुपए के हैं, 330 में कितने आएंगे? क्वेश्चन समझा? अब पहली बात, यूनिटरी मेथड यूज करते वक्त सारे यूनिट्स एक नीचे सेम टू सेम रहने चाहिए, समझा? मतलब रुपए के नीचे रुपए, तो पेन के नीचे क्या अपने आप आ जाएगा? पेन, समझा? फिर बाद में हमेशा करने का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये 30 चला गया, नीचे की चीज जाती है ऊपर, ऊपर की चीज आएगी नीचे, तो 330 चला गया ऊपर, 15 आ गया, समझा? तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? 5 इंटू 330 अपॉन, अरे कुछ समझा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 3 1 जा, एंड यहाँ पे क्या होगा? 110, वेरी नाइस। यूनिट क्या रहेगा? सेम यूनिट अपने आप नीचे आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, समझा? अब ये करने के लिए तुम लोगों को एक रिलेशनशिप पता रहना चाहिए। अपने को यहाँ पे रिलेशनशिप क्या पता था? 5 पेन कितने के हैं? 15 के हैं, समझ में आ रहा है? वैसे अब इस क्वेश्चन के लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझा? क्या ढूंढने बोला है? नंबर ऑफ मोल्स दिया, क्या है? नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, बराबर। अब ये क्वेश्चन करने के लिए क्या रिलेशन यूज करें? पहले से कुछ तो इंफॉर्मेशन पता है ना तुम लोगों को, अब भी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताई, क्या बताइए? हाँ, 1 मोल इज इक्वल टू 022 इंटू, अरे समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशन लिख देंगे हम लोग, दैट 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और अभी अपने को पार्टिकल्स कौन सा है, एटम्स। ये समझा क्या? फिर बाद में अभी हम लोगों को कितने एटम्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं? 6.022 इंटू 10⁻2 कहाँ पे लिखूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। समझ में आ रहा है? तो 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स विल करस्पॉन्ड टू हाउ मच? समझा? क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये गया इधर, ये आया इधर, तो कैसे होगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻2 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻2, कैंसिल आउट हो गया, मस्त। 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -23। तो 10⁻2 -23 इंटू 10⁻22 कितना बचा? डायरेक्ट लिखूंगा, चलेगा सबको? ये आते सबको? तो आंसर क्या आया, 10⁻2 यूनिट क्या आया, MOLE, मोल की स्पेलिंग है, MOL मोल का यूनिट है। फॉलोड? इसमें कोई दिक्कत? लिख दो। यूनिटरी मेथड समझ में आ गई कैसे करने की? ओके, ये हम लोग बहुत बार करेंगे, इस चैप्टर में बहुत यूज होगा ये, बहुत ही ज्यादा चलता है। हाँ, वो एक्चुअली एवोगैड्रोस नंबर जो है ना वो आगे कंटिन्यूड है, मतलब पूरा अगर एवोगैड्रोस नंबर में बताऊँ तो 6.022 एंड आगे फिर 6 से ऐसे कुछ है। एक मिनट, हाँ बताता हूँ। 6.02214, ये तुम लोगों को याद करने इजी हो इसलिए है। 6.02214,076 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 6.022 ही रहता है ना, मतलब 1 को राउंड ऑफ करके 2 ही बनेगा। ये 10th में तुम लोगों को 23 एंड फिर वहाँ पे भी 23 नंबर इजी होगा याद रखने के लिए, इसलिए वैसे पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो 6.022 ही है राउंड ऑफ करने के बाद। 10 तक कैसे, मतलब छोटे बच्चे रहते हो तुम लोग, उनको लगता है तो थोड़ा इजी रहना चाहिए, इसीलिए रहता है और कुछ नहीं। ओके, ये सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स present in 3.011 into 10⁻24 atoms of neon। चलो करो, चलो हो गया। अब कितना है आंसर, वेरी नाइस, आया। अब देखो तो इसका भी कैसे होगा, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। हाउ मेनी मोल्स विल करस्पॉन्ड टू 3.011 इंटू 10⁻24? क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो 1 इंटू 3.011 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो दिस वन जा, दिस टू जा, तो ये हो गया 1/2। ये 10⁻23 ऊपर जाएगा, -23, 24 - 23 10⁻1। तो आंसर क्या आ रहा है, 10⁻1 अपॉन 2, मतलब 10/2 विच इज 5 मोल्स। कोई दिक्कत, समझाइए? ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन ट्राई करना। फाइंड number of molecules present in 3 मोल CH4। ठीक है, 3 मोल CH4 में कितने हैं वो, ये पहले जो सॉल्व किया था उससे थोड़ा उल्टा था बट ऑलमोस्ट वैसे ही था। ठीक है, तो 1 मोल is nothing but 6.022 into 10⁻23। 3 मोल will correspond to how much? क्या करने का, 3 ऊपर गया 1 नीचे आया, 6.022 into 10⁻23 into 3
अपॉन 1, ठीक है। तो 6 3 मतलब सॉरी ये 2 3 6 6 0.6 3 18 इंटू 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। समझा? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के आज फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के मेजर 3 फॉर्मूलाज है, पहले मैं लिखा के दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे एक एक करके, ठीक है। इसका सबसे पहला और सबसे सिंपल फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है n इज इक्वल टू, हाँ बाय द वे नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है उसमें सिंबल रहते हैं n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो n इज इक्वल टू सबसे पहला फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन मोलार मास। सुना है तुम लोगों ने ये फॉर्मूला कभी? ठीक है, इसको हम लोग प्यार से लिखेंगे Gm अपॉन mm, समझे? जिसे हम लोग प्यार से लिखेंगे मतलब शॉर्ट में, ठीक है। केमिस्ट्री में मास, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं W। क्या यूज करने का? ये देखो केमिस्ट्री में वेट मास सब कुछ सेम, कुछ हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हमेशा मास ही यूज होता है, वेट कभी यूज ही नहीं होता, ठीक है। तो W मास के लिए यूज करते हैं। मोलार मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M। समझ में आ रहा है? तो W बाय M, ये पहला फॉर्मूला, डेरिवेशन बाद में। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, अपॉन मोलार वॉल्यूम, ठीक है। गिवन वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले V से, मोलार वॉल्यूम रहता है 22.4 लीटर्स, बाद में डेरिवेशन में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है गिवन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, सॉरी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माय बैड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जो बनता है n अपॉन Na। फॉलोड, ठीक है। चलो शुरू करें, आगे बढ़े। हाँ, इनके अलावा एक और फॉर्मूला है, पहले इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोगों के इसकी डेरिवेशन इस चैप्टर में तो नहीं देखनी है, बट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन रहती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। वेर P क्या रहता है? प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज T टेम्परेचर, R एक कांस्टेंट है, ठीक है, लिख देना चाहिए। तो P जो है वो रहता है प्रेशर, V जो है वो रहता है वॉल्यूम, N जो है वो रहता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड T जो है वो रहता है टेम्परेचर। R जो है ना, R ये है, इसे बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एग्जाम में दी हुई रहती है, तुम लोगों को रटना नहीं है, ठीक है। जैसे पाई, पाई इज अ कांस्टेंट, पाई की वैल्यू क्या रहती है 3 पॉइंट या फिर 2/7, पता है ना ये, ओके। वैसे ही ये R जो है इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ में आ रहा है? यूनिट कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में ये एज इट इज दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं इसके बारे में, ठीक है। अब R की और एक वैल्यू रहती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। R की तीसरी एक वैल्यू रहती है 1.984 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। मुझे बताइए बाद के दो जो है वो किसके यूनिट्स दिख रहे हैं ज्यादा? हाँ नहीं, टेम्परेचर तो हर जगह पे केल्विन,
हाँ, जूल एंड कैलोरी ये किसके यूनिट्स है? हाँ, हीट के। ओके, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जूल एंड कैलोरी जो है ये दोनों किसके यूनिट्स है? एनर्जी। जब कोई क्वेश्चन एनर्जी वाला आएगा तब ये वैल्यूज एग्जाम में दी हुई रहती है, समझ में आ रहा है? एंड जब किसी क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम मतलब लीटर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, वॉल्यूम ऐसा कुछ रहेगा तो एग्जाम में ये वैल्यू दी रहती है, समझ में आ रहा है? तुम लोगों को इनमें से कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत, हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे कि अपने आप याद हो जाएंगी, बट ठीक है, ओके। बट हम लोग ये पीवी एनआरटी पढ़ के क्या मतलब है? हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? मोल्स। तो मोल्स के लिए ये फॉर्मूला रीअरेंज करो, n इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, ठीक है? आरटी नीचे चला गया तो पीवी अपॉन आरटी। अरे समझे, ये नंबर ऑफ मोल्स का फोर्थ फॉर्मूला है। इस चैप्टर में वैसे हम लोग यूज नहीं करेंगे बट पता रहना चाहिए, ठीक है? लिख दो। चलो आगे बढ़े। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ मोलार मास। हम लोग पहला फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है? पहला फॉर्मूला देखते वक्त पहले हम लोग को कवर करना पड़ेगा मोलार मास, ठीक है? चलो भाई, मोलार मास, इसमें पहली बात तो मास रहने वाला है, ठीक है? बट मास ऑफ व्हाट? मोलार मास की डेफिनेशन क्या लगती है? मास ऑफ मोल, 1 मोल, समझ में आ रहा है? 1 मोल कंपाउंड के मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलार मास, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कंपाउंड मत लिखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is called as molar mass. Mass of 1 mole of a substance is called as molar mass, ठीक है? तो 1 मोल के मास को हम लोग बोलते हैं मोलार मास। इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट मास है, मास के लिए यूनिट क्या रहता है? मास का यूनिट ग्राम्स, केजी भी रहता है। बट अभी देखो, केमिस्ट्री में हम लोग जब रिएक्शन लगाते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन किस में करते हैं हम लोग जनरली? बीकर, टेस्ट ट्यूब, उन सब में। उसमें 1 किलो कंपाउंड घुसेड़ पाएंगे क्या? कितना घुसेड़ पाता है? ग्राम लेवल पे, बराबर ना? तो केमिस्ट्री में ज्यादा करके मास के लिए हम लोग यूनिट जो कॉमनली यूज करते हो क्या है? समझ में आ रहा है? तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स पर मोल मतलब 1 ग्राम, समझा? पर मोल सब्सटेंस दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। यूनिट समझ में आ रहा है? ग्राम पर मोल ना, पर मोल सब्सटेंस दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। 1 मोल का मास इन ग्राम्स, यूनिट क्या हो जाता है? ग्राम पर मोल या फिर ग्राम मोल इनवर्स, समझा यूनिट? कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब अगेन एग्जाम में ये भी दिया हुआ रहता है, ठीक है? मैं कुछ एलिमेंट्स की तुम लोगों को मोलार मास लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कि हाइड्रोजन का मोलार मास यहाँ पे सबको पता होगा कितना रहता है? 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना रहता है? 1 ग्राम, समझ में आ रहा है कुछ? हीलियम का मोलार मास 4 ग्राम पर मोल, मतलब 4 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स? 1 मोल, या फिर 1 मोल हीलियम का कितना मास? 4 ग्राम, समझ पा रहे हो? फिर बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है? इन सब का मास देख लेता है। अब अगेन एग्जाम में दिया रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 7, 9, 10.8, 11 इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 12, 14, 16, 19, 20, सबका यूनिट क्या रहने वाला है? ग्राम पर मोल्स। एग्जाम में दिया रहता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट सोडियम, हाँ इसका न्यूमोनिक पता है तुम लोगों को? शॉर्टकट हाय, हीना, लिसन, BBC, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है? इसका भी पता रहेगा ना? मांगो, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, बराबर? ओके। सोडियम 23 ग्राम पर मोल, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5,
आर्गन 40, पोटेशियम 39 एंड कैल्शियम 40। सबका यूनिट क्या रहेगा? ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम में दिया रहता है, एक बार अपने बुक्स में सिर्फ मतलब लिख के रखो नोटबुक में। चलो अब ये मोलार मासेस का यूज करके तुम लोग कुछ कंपाउंड के मोलार मास निकालोगे, ठीक है? जैसे ये तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा वैसे तो। H2O किया है इन सबका मोलार मास स्कूल में? ओके चलो मैं एक आइडिया देता हूँ। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास, तो ऑक्सीजन का मोलार सॉरी वाटर का मोलार मास 18 ग्राम पर मोल। ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने स्कूल में? H2SO4 एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, एक सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4 कितना? 16 4 का 64। डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना? देखो भाई 4 + 2 6 + 2 6 + 3 98 यूनिट। तो H2SO4 के एक मोल में कितना मास आता है? 98 ग्राम। समझ पा रहे हो? इसके बाद वाले तुम लोग करोगे, 1-2 एग्जांपल और करके दिखाओ। कर लोगे? ओके तो थर्ड SO2, फोर्थ HNO3, फिफ्थ H3PO3, सिक्स्थ CaCO3, सेवेंथ MgO, एट्थ C6H12O6, ninth C12H22O11, 10th CH3COOH, 11th COH, 12th NH2 C double bond O NH2, 13th CO2, 14th CO, 15th SO3, 16th NaOH, 17th KClO3, 18th NH3। बस हो जाएंगे मेरे ख्याल से इतने, आराम से करो। चलो अब हाँ ये सारे ये डैश उसका कुछ मीनिंग नहीं है ना, वो बॉन्ड है, बॉन्ड दिखा रहा है सिर्फ। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं इनके सिर्फ आंसर्स लिखने वाला हूँ। तुम लोगों को जिस किसी में डाउट रहेगा मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे इसका आया 64, 63, 98, 100, ये हो गया 40, ये हो गया 180, 342, 60 बता दूंगा, 90, 60 आई गेस, 44, 28, 80, 40, 122.5, 17। ठीक है, इसमें से अभी कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके चाहिए? चलो 1 to 5 में कोई डाउट? 1 to 5, 6 to 10 में कोई डाउट? फिफ्थ वाला रॉन्ग मिला, ओके। एडिशन गलत आई रहेगी, देखो 3 + 31 + 48 यही हुआ है तुम लोगों का, तुम्हारा। अच्छा H3PO3 दिया है मैंने, ओ मुझे लगा मैंने H3PO4 दिया है, ओके। तो ये 32 हो जाएगा, इसमें से 32 है ना? हाँ 32 नहीं 48, हाँ बराबर है 48 ही है, सॉरी मैंने गलत दिया है, मुझे H3PO4 लग रहा था, तो इसमें से 16 माइनस कर दिया 82, हाँ ओके।
6 to 10 में और कोई मिस्टेक, मतलब कोई दिक्कत नहीं? 11 to 14 में कोई दिक्कत? 12th ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4 टोटल, 4 टोटल, ठीक है ओके। तो 4 प्लस कितने नाइट्रोजन है? 2, एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, कितने कार्बन है? कितने ऑक्सीजन है? एक ही है बे, ये वो डबल बॉन्ड है। बॉन्ड्स का कुछ वजन नहीं रहता, वो जस्ट है। तो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 ऑक्सीजन है क्या? नहीं, समझा? एक ही ऑक्सीजन है। फॉलोड ओके। 15 to 18 पक्का। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान दो। कभी कभार ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये पता है तुम लोगों को क्या है? बेंजीन। बट इसका मीनिंग समझ में आता है? मतलब ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, तो ये कभी देखा है तुम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ? देखा है? तो इसका मीनिंग पता है कि रटा है? हाँ नहीं वैसे नहीं ओके। देखो नहीं वैसे नहीं, मतलब इस रिप्रेजेंटेशन, मतलब रुको, अभी अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसका मीनिंग पता है? हाँ मतलब नहीं तो है, रुको मैं बताता हूँ। अब इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में सिर्फ बॉन्ड्स बनाए हुए रहते हैं लाइन के फॉर्म में, नाम वही है। समझ में आ रहा है? अब इसका इस फॉर्मूला में मतलब हर बॉन्ड जो दिखाए हैं वो है कार्बन के। किसके हैं? तो यहाँ पे ऐसे हर कोने पे क्या प्रेजेंट है? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब हर कोने पे कार्बन है। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 दिखे सबको? 6 कार्बन। लास्ट बेंच ध्यान दो। अब 6 कार्बन, अब एकदम ऊपर ये वाले कार्बन के ऊपर नजर डालो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? दिख रहे? 2 पक्का? तो गलत दिख रहा है। 3 वेरी नाइस। देखो भाई, इस तरफ 1, इस तरफ कितने हुए टोटल? समझा मैंने क्या बोला? कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो 3 बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक और एक बॉन्ड मिसिंग है। ये जो मिसिंग बॉन्ड रहता है इस फॉर्मूला में, वो हमेशा रहता है हाइड्रोजन का। मैंने क्या बोला? समझा? जो भी देखो, हर कोने पे क्या प्रेजेंट रहता है? मैंने बोला कार्बन। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जितने बॉन्ड है वो, प्लस जो मिसिंग रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन। समझा? अब यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बनाए ना, नीचे 2 ऊपर 1, तो कितने बचे बॉन्ड्स? 1 बचा। तो यहाँ पे एक और एक हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 3 ही बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आएंगे? हर जगह पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? काउंट कर लेना बाद में तो आराम से, ठीक है? तो टोटल कितने कार्बन्स है, कितने हाइड्रोजन्स है? समझा? अब इसका मोलार मास निकालने में हेल्प करो। एक कार्बन का मास 12 इंटू 6 72 ओके। एक हाइड्रोजन से 1, तो 6 का 6 आंसर पर मोल। ये समझा? और एक एग्जांपल मैं ही बता रहा हूं सॉल्व करके, उसके बाद एक एग्जांपल तुम लोग करना। चलो, यहाँ पे हर कोने पे एक कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, समझे? तो टोटल कितने कार्बन हुए? गलत, 7। ऊपर भी एक कार्बन है ना बे, तो C7 हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इसके पास इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3। ये पहले जैसा ही है सब कुछ। एक हाइड्रोजन ओके। इसके पास, इसके पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? दिखे 4 पक्का दिखे। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो और कुछ आने की जरूरत है वहां पे? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिए, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हाइड्रोजन अगर नहीं आएगा तो खत्म ना, मतलब हो गया। कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन? वेरी नाइस। कितने ऑक्सीजन?
7 12 84 प्लस चलो एडिशन में हेल्प करो। 6 + 4 10 + 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 + 3 4 + 8 122 ग्राम पर मोल। ये समझा? अब एक तुम लोग करोगे, सब जन करेंगे अभी, ठीक है? इसे बोलते हैं सिनेमिक एसिड। सुने कभी सिनेमिक एसिड के बारे में? सिनेमन के बारे में सुने? सिनेमन क्या रहता है? दालचीनी, बराबर। वो दालचीनी में जो टेस्ट रहती है ना, वो इसकी रहती है। हम लोग ये खाते हैं तभी, ठीक है? देखो, इसका मोलार मास निकालेंगे सब जन। और किसी का आया आंसर? आया आंसर कितना? चलो बढ़े आगे। ए देखो भाई, यहां पर कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन। हर कार्बन को, ऑलमोस्ट हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन तो है ही। ये समझे क्या? तो कितने हाइड्रोजन हुए, कितने ऑक्सीजन बचे, ये समझा? इन सबको सॉल्व करोगे तो 12 9 108 प्लस 8 प्लस 32, आंसर आता है 148। यूनिट रहता है ग्राम पर मोल, ठीक है? गेटिंग इट? अब हम लोग जाने वाले मोल के फॉर्मूला की तरफ, ठीक है? चलो, मास ऑफ एन मोल कंपाउंड। चलो भाई, अभी मुझे किसी एन मोल का मास निकालना है, सब जन ध्यान देंगे। यूनिटरी मेथड यूज करनी है। यूनिटरी मेथड यूज करते वक्त हम लोग को एक रिलेशनशिप पता रहना चाहिए। अब मास के लिए मुझे क्या रिलेशन पता है? फिर कुछ पता है क्या? एक मोल के मास को क्या बोलता है? मास ऑफ 1 मोल क्या बोलता है? मोलार मास। क्या बोलने का? तो एक मोल का मास मुझे पता है, क्या बोलते हैं उसे? मोलार मास, जिसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल M। मुझे अभी कितने मोल्स का मास ढूंढना है? n मतलब 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल्स, 15 मोल, 0.1 मोल, 0.001 मोल, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? किसी भी रैंडम नंबर के लिए अगर मुझे चाहिए तो फॉर्मूला कैसे आएगा? तो n मोल का मास ढूंढना है। अगेन यूनिट सेम रहने चाहिए, एक दूसरे के नीचे। n मोल के मास को मैं बोल देता हूं गिवन मास, चलेगा? गिवन मास मतलब एग्जाम में जो गिवन रहता है वो, नहीं भी दिया रहेगा तो भी मतलब ढूंढना पड़ सकता है, ठीक है? तो गिवन मास के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन मास या फिर मास, W। समझा? अब क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या ढूंढना है मुझे? n मोल का मास, ठीक है? अब n मोल का मास मैंने पकड़ा है गिवन मास या फिर W। तो W इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन रहा है? W इज इक्वल टू, अरे बोलो ना, 1 इंटू W इज इक्वल टू n इंटू, अरे समझे? तो n इज इक्वल टू W बाय M। W को मैंने क्या बोला है? गिवन मास। M को क्या बोला है? हो गया ना पहला फॉर्मूला, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन फॉलोड। पक्का लिख दो। ये पहले फॉर्मूला में कोई दिक्कत? ओके, लिख दो लिख दो। क्या? हाँ, ये काइंड ऑफ डेरिवेशन है। जो फॉर्मूला ऐसे ही दे दिए थे पहले उनकी। मोलार मास सबको निकालने आ जाएगा ना बे? बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव करने से पहले पढ़ने वाले हैं मोलार वॉल्यूम।
मोलार वॉल्यूम, अभी के लिए वीएम बोल देते हैं। मोलार मास की डेफिनेशन क्या थी? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलार वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन लिख दो जरा, थोड़ी चेंज है, मतलब मैं बता रहा हूँ। मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस, इसको डबल अंडरलाइन करना है, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, एट STP, कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल P, STP कभी सुना है ये? नहीं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका फुल फॉर्म लिख दो आगे ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP, एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर is called as bracket complete, is called as molar volume, molar volume, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे ध्यान देते हैं, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है वो हम लोगों ने पकड़ के रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना पकड़ा है? 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स हाउ मेनी केल्विन? 273.15 केल्विन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, प्रेशर हम लोगों ने पकड़ के रखा है 1 एटमॉस्फेयर। कितना पकड़ा है? समझ में आ रहा है? तो इस टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोगों को कितने मोल का मास वॉल्यूम निकालना है? 1 मोल का। मोलार वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है। गेटिंग इट? अब देखो यहां पर, और ये जो वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं वो किसका निकालने वाला है? गैस का। समझ में आ रहा है? अब गैस का अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो गैस का वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास एक मस्त इक्वेशन है जो आज मैंने लिख के दी है। याद है किसी को? गैस के लिए एक इक्वेशन लिख के दी है, विच इज यस, N इज इक्वल टू PV बाई RT, या फिर PV इज इक्वल टू nRT। याद है? तो उसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो गैस के लिए अगर कभी भी कुछ भी चीज निकालनी है तो हम लोग हमेशा यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT में हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? अरे हेडिंग, ढूंढ क्या रहे हैं? वॉल्यूम। क्या ढूंढ रहे हैं? इस फॉर्मूला को वॉल्यूम के लिए रीअरेंज करो बे। V इज इक्वल टू ओके nRT बाय ओके। अब मुझे बताओ कितने मोल का वॉल्यूम निकालना है? ओके 1 मोल। तो N 1 मोल। R की वैल्यू एग्जाम में दी रहती है, डोंट वरी, ठीक है। R की वैल्यू रहती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर, हाँ कंडीशन क्या है? 1 मोल का वॉल्यूम एट STP, तो STP पे टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट वो नहीं ले सकते। कितना ले? 273.15 केल्विन, ओके। अपॉन प्रेशर कितना ले? ओके 1 एटमॉस्फियर। चलो अब ये 1 और 1 तो निकल गए, तो सिर्फ क्या करना है? 273 इंटू 0.0821। समझ में आ रहा है? ओके। अब जरा यूनिट डिसाइड कर लेते हैं भाई। यूनिट्स देखो, नीचे एटमॉस्फियर, ऊपर एटमॉस्फियर। क्या हो गया? इधर मोल है, इधर पर मोल या फिर मोल इनवर्स है। ये भी क्या हो गया? पता है ना, ये ऐसे कैंसिल आउट होता है, पक्का सबको पता है। यहाँ पे केल्विन है, यहाँ पे केल्विन इनवर्स, वो भी। तो यूनिट क्या बचा? यूनिट क्या बचा? हाँ क्या बचा? अरे दिख रहा है क्या? लीटर। L कैंसिल नहीं हुआ है, वो लीटर एटमॉस्फेयर का L बाकी है ना। तो यूनिट आंसर किस में आने वाला है? लीटर में। आंसर क्या करके आने वाला है? 273.15 इंटू 0.0821। ओके ठीक है, चलो ये अपने को याद ही रखना है, ये हम लोगों को याद ही रखना है। तो मैं एक बार कैलसी पे करके दिखा रहा हूँ।
273.15 इंटू 0.0821 22.425 समझ में आ रहा है। जिसे राउंड ऑफ करके क्या लिखा जाता है 22.4। समझा कुछ? पक्का? यूनिट क्या रहेगा इसका? लीटर। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी इज हाउ मच? 22.4 लीटर बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर्स। कोई दिक्कत? चलो अभी फॉर्मूला की तरफ जाए डायरेक्ट। अच्छा लिखना बाकी है, लिखो, ये लिख दो। हो गया। नेक्स्ट अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव सेकंड फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ n मोल गैस एट एसटीपी। तो ध्यान दो, ये पहली बात तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अप्लाई करने का, गैस के लिए, एंड वो भी कौन से कंडीशन पे अप्लाई करने का? एसटीपी पे। एंड एग्जाम में उतना ही पूछा रहता है, इसके बाहर से कुछ पूछने वाले हैं क्या? नहीं। अब अगेन कोई भी चीज ढूंढने से पहले अपने को एक रिलेशनशिप पता रहना चाहिए। अपने को कोई रिलेशन पता है क्या? उसके बिना थोड़ी ना ये करूंगा डायरेक्ट, है कुछ तो पता है। क्या पता है? अभी निकाला 1 मोल का वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना रहा? 22 कितने मोल का निकालना है अभी? n मोल गैस का वॉल्यूम चलेगा? क्या करने का? कर दो 1 इंटू वी इज इक्वल टू n इंटू, अरे समझा क्या? n इज इक्वल टू, ये हो गया तुम लोगों का सेकंड फॉर्मूला डिराइव। ये समझे? लिख दो। यूनिटरी मेथड अभी समझ में आ रही है, मतलब धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही है, ठीक है। ये कर करके आदत पड़ जाती है, ठीक है। हेवी नहीं हो रहा है ना, मतलब मैं वैसे तो एकदम स्लो ही जा रहा हूँ, आराम से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जम रहा है ना? जी हाँ। और ये पहला चैप्टर थोड़ा सा स्लो, बोरिंग, मैथमेटिकल ऐसा है। केमिस्ट्री इतना ड्राई नहीं है, ठीक है। बट ये फर्स्ट चैप्टर ही अपने को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आगे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। इसमें मतलब सिर्फ पढ़ाना है, ऐसे कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़, स्टोरी वोरी कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है। बट उसके बाद वाले टाइम पास है, मतलब उसके बाद मज़ेदार चैप्टर है। हाँ सच्ची, तुम्हारी कसम। तो बट है अच्छे अच्छे चैप्टर है, केमिस्ट्री में अच्छे चैप्टर्स भी है, बट ये क्या ही कर सकते, मतलब है, ठीक है। तो सहन तो करना पड़ेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसके बाद लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, चलेगा? ओके, लिखो मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन n मोल सब्सटेंस, ठीक है। मुझे n मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं वो निकालना है। कैसे निकालूं? रिलेशन बताओ। मतलब अरे पहले एक बेसिक रिलेशन लगता है ना, तो वो बताओ। 1 मोल में कितने पार्टिकल? 0.22 इंटू 10⁻², पता है ना? ओके, तो ये अभी मतलब दिमाग अपने आप चलना चाहिए धीरे धीरे। तो 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, समझा? जिसे हम लोग बोलते हैं Na, एवोगाड्रोस नंबर। n मोल में कितने पार्टिकल्स? क्या बोलूं? n बोल दो, n फॉर्मूला कर रहे हैं ना, फॉर्मूला की टर्म्स, ठीक है। क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का कुछ नीचे आ रहा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 इंटू n
n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू, चलेगा? तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। फॉलोड, ठीक है? अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये इन तीन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन तुम लोगों को मतलब सब की डेरिवेशन सेम टू सेम फॉलो हुई है। एक मोल का मास मोलार मास, तो n मोल का कितना? एक मोल का वॉल्यूम 22.4, तो n मोल का कितना? एक मोल में Na पार्टिकल्स, तो n मोल में कितने? सेम डेरिवेशन है सबकी, समझ में आ रहा है? इतना करने के बाद तो अभी मतलब समझ में आ ही गया रहेगा, सेम टू सेम डेरिवेशन 3 बार की है, ठीक है? लिख दो। हो गया? तुम लोग कौन से स्कूल के हो? सब जन अलग अलग ही रहेंगे वैसे, तो तुम्हारा स्कूल क्या है? माउंट मैरी के कौन कौन है? 2 3, ओके। और फिर और कौन सा स्कूल तुम लोग? तुम्हारा स्कूल सेंट जोसेफ का? अच्छा, वो क्या? अच्छा, हाँ, क्या इसके स्कूल से और कौन कौन है? तुम अकेले ही हो, ओके। सबसे ज्यादा मतलब सेम स्कूल वाले यहाँ पे कौन है? कोई है कि नहीं एक ही स्कूल का? 2 जन। कौन से स्कूल के? कार्डिनल, ओके। तुम? हाँ, ओके, बैंड्रा में। अच्छा, दूर। सेंट जेवियर्स इधर बाजू में। तुम्हारे स्कूल का और कौन कौन है? कोई नहीं है। तुम्हारा किधर? ये कहाँ पे है? अंधेरी में, ओके। एमपी शाह खार, वो कहाँ पे है? सैंटा क्रूज में, ओके। तुम्हारा भी वही नहीं है? तुम्हारा नहीं है? उधर कौन सा वाला? खार वाला। हाँ, क्या ये कहाँ पे? अच्छा, ओके। बाकी यहाँ पे तुम? CNMS, ओके। वो कहाँ पे? चकाला, हाँ वही इधर ही नज़दीक में सुना है। तुम्हारा? ओके, अंदर ही। तुम्हारे के तुम्हारे स्कूल के क्या? तुम दोनों ना? हाँ, तुम सेम। तुम कौन सा? खार वाला। तो मतलब तुम लोग सेम स्कूल नहीं? तुम कौन सा बोदार के थे? बोला खारी ना, मतलब सेम स्कूल के हो दोनों क्या? नहीं, सेम स्कूल के। अच्छा, चलो हो गया यहाँ तक। अब मैं क्वेश्चंस दूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे। ये 3 फॉर्मूलाज के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, अभी कुछ घुमाए हुए नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग घुमाए हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? अभी सिंपल क्वेश्चन देखो भाई। तो एटम या फिर मॉलिक्यूल, उसका मोलार मास, उसका जो तुम लोगों को मैंने मास दिया होगा या नहीं भी दिया होगा वो देखेंगे बाद में, उसका वॉल्यूम एंड उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चार्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, एक मैं पहले करके दिखाता हूँ चाहिए तो, ठीक है? पहला CH4, ठीक है? अब CH4 का लेट अस से कि उन्होंने मैंने तुम लोगों को दे दिया 11.2 लीटर, समझा? इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले उठा के निकालने के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? फॉलोड। चलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला V/22.4, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे तुम लोग? हाँ, यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग? 11.2, सॉरी मोल्स का चार्ट ही नहीं बनाया लगता है, अरे वाह। तो चलो मोलार मास इधर बनाते, चलो। तो अब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V/22.4, तो 11.2/22.4, समझा? 1 जा 2 जा कितने मोल आए? हाफ मोल। फॉलोड। फिर बाद में मास निकालना है। मास निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू
मोलार मास ऊपर से तो देख लेना भाई, आप भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है, समझा? ठीक है, नहीं तो उल्टा जाने का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। हेवी नहीं हो रहा है ना फिर? पक्का? ओके, तो अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है? मोलार मास वो निकालना पड़ेगा, समझे? इसका मोलार मास मैं निकाल के दिखाता हूं। 12 प्लस अभी क्या था, कितना हुआ? 16, 16 ग्राम पर मोल। तो 0.5 इंटू 16, 5 16 जा 80, 16 5 जा 80 ना बे, तो ये हो गया 80 एंड फिर एक पॉइंट, तो आंसर कितना आया? 8 यूनिट। यूनिट क्या? ग्राम्स। कितना आएगा? मोलार मास का ग्राम पर मोल है, ये मास है सिर्फ, तो आंसर क्या आया? 8 फॉलोड। पक्का? अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अभी इधर तो इसको अभी क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है? n इंटू Na, समझा? n कितना आया? 0.5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अभी मैं वो 022 निकाल दे रहा हूँ, सिर्फ 6 ले रहा हूँ, चलेगा ना? तुम लोग भी सिर्फ 6 लेना, ठीक है? 5 6 जा 30, तो 0.5 से क्या होगा? 3 इंटू 10⁻। हेवी नहीं हो रहा है ना भाई? समझ में आ जाएगा ये, पक्का? अब ऐसे 4-5 एग्जाम्पल तुम लोग करोगे, 4-5 ही बस, ज़्यादा नहीं, बस। यस, बस। देखो सीओडो, इसके तुम लोगों को मास देकर रखे, चलो 88 ग्राम्स, ठीक है? अब C6H12O6, इसके तुम लोगों को मोल्स देकर रखा है 1.5 मोल। इसके लिए वॉल्यूम नहीं निकालना है, ठीक है? इसके लिए वॉल्यूम क्यों नहीं निकालना है, कोई बता पाएगा क्या? C6H12O6 का वॉल्यूम नहीं निकालने बोला है, क्यों? गैस नहीं है। ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है? गैस के लिए। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज, मतलब शुगर, अपने घर पे जो खाते हैं वो, समझा? वो गैस रहती है क्या? वो सॉलिड रहता है, इसलिए इसके लिए हम लोगों को वॉल्यूम नहीं निकालना है, वो सिर्फ वॉल्यूम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट SO3। SO3 हाँ, और जो चीज निकालने बोले, मतलब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम दिया था ना, तो बाकी के नीचे अंडरलाइन कर लेना रे बाबा कि ये निकालना था। जो चीज निकालनी है उनके नीचे अंडरलाइन कर लेना, बाद में समझेगा नहीं क्या किया था, समझा? ओके, अब SO3 के लिए let us say they have given us number of particles which is 1.2 into 10⁻23, ठीक है? और क्या दूं? 4/10 ले लिया है कुछ, तो उल्टा फुल्टा गया है कुछ तो। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। ओके, चलो अब बातें बंद। यहाँ पे देखो, अपने बाजू वाले को एक्सप्लेन करना, आंसर पूछना बंद। यहाँ पे अब देखो भाई, सबसे इजी यहाँ पे है, जो भी क्वेश्चन थे ना वो मैं ग्रीन में सॉल्व कर रहा हुआ, यहाँ पे थर्ड बेंच इधर। अब मैं सबसे पहले इनके मोलार मास लिख रहा हूँ, ठीक है? तो 44 180 80 40, इतना तो कर ही सकते हो बे, ये तुम लोगों को स्कूल में सिखाया गया है। अब इसके बाद पहले वाले में, मतलब CO2 वाले में मोलार मास आया, और क्या दिया है? हाँ, W दिया है। W अभी यहाँ पे वो गिवन मास है, ये समझे? अब गिवन मास है और मोलार मास है, क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? वेरी नाइस, W/m, गिवन मास अपॉन मोलार मास। कितना आंसर आया, ये समझे? फिर अभी मुझे वॉल्यूम निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम निकालने के लिए पेजेस चेंज कर, टर्न करके बाद में देख लेना, फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। ये तीन ही फॉर्मूलास पढ़ाए बे आज, उतना ही हम लोग सीख रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कैसे होगा? 2 इंटू 22.4, आंसर कितना आएगा? 44.8, समझे?
नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स से निकालने के लिए n इंटू Na, तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23, आंसर कितना आएगा 12 इंटू, कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया है, मोलार मास निकाल लिया, मोल्स दिए 1.5 मोल्स, मोल्स से गिवन मास है, फिर मास निकालने का ऊपर ही फॉर्मूला दिख रहा है, n इंटू मोलार मास, समझे? n इंटू मोलार मास, तो 1.5 को हमेशा लिखेंगे 3/2, क्या लिखने का ना, 3/2 इज 1.5 इंटू, समझे, 2 1 जा 2 9 जा, मतलब ये 90 हो गए, 9 3 जा, तो आंसर कितना आ गया 273। इसका वॉल्यूम तो निकालना ही नहीं है, अरे हाँ इसका यूनिट भूल गए थे, सॉरी, इसका वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, क्यों नहीं निकालना था? शुगर क्या है, सॉलिड है, और ये फॉर्मूला वॉल्यूम का किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए, भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इंटू Na, n की वैल्यू 3/2 इंटू Na कितना है, अरे बोलो रे, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 3 इंटू 3, तो 9 इंटू 10⁻23। थर्ड वाला, उसमें क्या देकर रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देके रखे हैं, दिख रहे हैं क्या थर्ड वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हो तो कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ बे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n/Na, कुछ पूछ रहा हूं उसके आंसर दो, समझा मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब दिए रहेंगे तो n/Na, तो 1.2 इंटू 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये कट 1.2 अपॉन 6, आंसर क्या आएगा? ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना पे, 0, फिर बाद में वो पॉइंट ऐड किया तो 1.2 कट 12 हो गया, 6 2 जा 12, समझा? पक्का हो गया सब, आ गया ना आंसर, मतलब आ रहा है ना, हाँ ये बाकी अंक भी आ रहे हैं ना। फिर बाद में यहाँ पे अभी नहीं, वो 0.2 है, तुमने क्या मिस्टेक की बता दो, दिस 1 जा दिस 5 जा, इसको 0.5 ले लिया, चेक करना, मतलब तुम्हारी मिस्टेक ऐसी है, तो 1/5 इज 0.2 नॉट 0.5, समझा क्या बोला? यस, देख लेना एक बार। नेक्स्ट, अब मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, समझे? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.2 इनटू मोलार मास 80, आंसर कितना आएगा 8 2 जा 16, समझा क्या? तो आंसर आ गया 16, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, तो 222.4, तो ये हो गया 4.48, समझा? कोई दिक्कत? अब लास्ट वाले में पहले से गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, वो बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो 5.6 अपॉन 22.4, दिस 1 जा दिस 4 जा, चेक कर लेना, ये 4 टाइम्स है, ठीक है? तो ये हो गया 1/4, जो कि होता है 0.25, समझा क्या? तो ये 0.25 या फिर 1/4। फिर मास, मास निकालने के लिए आर्गन का मोलार मास 40, तो 1/4 इंटू 40, आंसर कितना आया 10, समझे? ठीक है, फिर बाद में 0.25 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 6 मतलब 25 6 जा 150, समझा? तो 150 2 पॉइंट, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.5 इंटू 10⁻23, ये समझे? कोई दिक्कत? लेक्चर समझ में आया? 3 सिंपल से फॉर्मूला है, ये आगे जाके हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो होपफुली तुम लोग को आज का लेक्चर समझ में आया रहेगा, अच्छा लगा रहेगा। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय। चलो।